Warahmatullahi wabarakatuh. Student, today we are discuss about the microscope. Microscope is an instrument which used for the seeing the object that cannot be seen by the naked eyes. Today our topic is microscope. आज हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप. जनरली हम कहेंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है. माइक्रोस्कोप जो है ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है. एक है माइक्रो, दूसरा है स्कोप. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है टू व्यू, टू सी. माइक्रो दो वर्ड से बना है, कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का. एक है माइक्रो और दूसरा प्लस में है स्कोप. दूसरा है स्कोप. माइक्रो की मीनिंग जनरली जो होती है वो होती है स्मॉल. माइक्रो की मीनिंग कौन सी होती है? माइक्रो की मीन्स होती है उसको हम क्या, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू व्यू या टू व्यू. हम कहे क्या? टू व्यू. स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं वो किससे देखते हैं? वो माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं. जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं सेल. सेल तो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म से. वो हमको कैसे पता चला कि ये सेल है? ये किसकी मदद से पता चला? माइक्रोस्कोप की मदद से. जनरली साइंटिस्ट ने क्या इस्तेमाल किया था? माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया था. माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है, जो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम अपनी जाती आंखों से न देख सके, उनको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं. तो माइक्रोस्कोप को जनरली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वी माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप microscope is an instrument. Microscope is an instrument we use for the which used for the we use for the see small organism या हम कहें टू व्यू द स्मॉल ऑर्गेनिज्म. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस है जो इस्तेमाल होता है छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए. जो माइक्रोस्कोप पे जो ऑर्गेनिज्म देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं. जनरली माइक्रोस्कोप के कितने टाइप है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप कितने टाइप है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से हम क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट का मतलब क्या होता है? रोशनी. इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है. इसमें क्या प्रेजेंस होती है? लाइट प्रेजेंस होती है. प्रेजेंस होती है आपके प्रेजेंट. लाइट क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से थिंग्स को हम अच्छी तरह से क्लियरली देख सकते हैं. हम माइक्रोस्कोप क्या रखते हैं? स्लाइस रखते हैं. क्या हमको ये स्पेसिमेन, इसको स्पेसिमेन साइंटिफिक टर्म में कहें स्पेसिमेन कहें या जनरली हम इसको क्या कहते हैं? स्लाइस कहते हैं. या हम किस पे रखते हैं? माइक्रोस्कोप पे रखते हैं. तो माइक्रोस्कोप देखिए कहाँ इधर से क्या गुजरती है? लाइट गुजरती है. इधर से लाइट पास जो होती है तो क्या करती है? वो क्या करती है? माइक्रोस्कोप उसको इमेज को क्या करती है? कैच करती है. इमेज को क्या करती है? कैच करती है. वो उस इमेज को हम क्या कहेंगे? जो हम इमेज देख के लाइट माइक्रोस्कोप पे हम उसको क्या कहेंगे? माइक्रोग्राफ कहेंगे. माइक्रोग्राफ कहेंगे. हम जो देखे इमेज किस पे? माइक्रोस्कोप पे देखे. माइक्रोस्कोप जनरली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लाइब्रेरी में या ऊपर. तो बेटा सुना, हम कहेंगे जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उस पे क्या होती है? लाइट पास होती है, तभी इसको हम क्या कहते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं.
इस सवाल ये लाइट माइक्रोस्कोप, हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे क्या होती है, लाइट पास होती है स्पेसिमेन से, स्लाइड से लाइट पास होती है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। जब माइक्रोस्कोप होता है उसकी स्लाइड हम रखते हैं, जिसपे स्लाइड होती है उसपे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। वो हमारे लाइब्रेरी में जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो कौन से माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप मतलब क्या है, इसमें लाइट से हम उसको क्या करते, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम किस तरह से देख सकते हैं, लाइट उस पे मतलब के लेंस से पास होती है, हम कहेंगे स्पेसिमेन से या स्लाइड से पास होती है, तो हमें क्या दिखाई देती है, क्लियरली एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, हम क्या क्लियरली इमेज दिखाई देती है। और उस इमेज को हम क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ कहेंगे। ये हमारा हो गया लाइट माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं। क्या इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होते हैं। क्या इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। इलेक्ट्रॉन बीम क्या होते हैं, यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम एक, इसमें क्या होगी, लाइट का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें इस्तेमाल होगा, इसमें यूज होगा इलेक्ट्रॉन बीम का। जो क्या करेगा, वो क्या करेगा, तेजी से, इसमें क्या होगी, वेवलेंथ इसकी कम होगी। इसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है तो इसकी इमेज क्या बनती है, क्लियरली, इसकी इमेज क्या क्लियरली बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन तेज करते हैं, मूव क्या करते हैं, फास्टली मूव करते हैं। क्या करते हैं, फास्टली मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी मतलब के इलेक्ट्रॉन मतलब के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन रेंज होती है वो कई गुना लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम रेंज कितनी होती है, 2 मिलियन होती है। और लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेंज होती है वो 1,000 होती है, 1,000 होती है। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ज्यादा होती है, किससे, लाइट माइक्रोस्कोप से। तो इसलिए लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, सेल वगैरह की चीजों थिंग्स होती है उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा ऐसा माइक्रोस्कोप है जो 0.2 नैनोमीटर की थिंग्स होती है वो भी हमें क्लियरली दिखा सकता है। कैसे, इलेक्ट्रॉन बीम की तरह इलेक्ट्रॉन बीम मूव करेगा तो हम क्या दिखाएंगे, 0.2 नैनोमीटर वाले भी ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। जबकि हम एनिमल सेल की और प्लांट सेल की हम बात करें साइज की, तो उनके एनिमल सेल की जो साइज होती है वो 10 से लेकर 40 नैनोमीटर तक होती है। और प्लांट सेल की जो हम साइज की बात करें तो ये 10 से लेकर 100 नैनोमीटर तक उसकी क्या होती है, साइज होती है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटी चीजों को क्या कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा, 0.2 नैनोमीटर। ये तो बहुत ही बड़ी चीज है इसके मतलब के कंपेयर में। तो मतलब के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब के क्या करता है, ऑर्गेनील को ऑब्जर्व करने में इस्तेमाल होता है। मतलब के इजीली ऑर्गेनील को क्या करता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनील होते हैं उनको क्या इजीली क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। और अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हमने पढ़ा, मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी टाइप से दो किस्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। वो कौन से हैं, एक है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक है स्कैनिंग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रो माइक्रोस्कोप। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, TEM लिखते हैं। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, SEM लिखेंगे। तो स्टूडेंट, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि ये वो इलेक्ट्रॉन होता है जो इस्तेमाल होता है, मतलब के स्लाइड पे जो थिंग्स रखी होती है उसके अंदर, मतलब ये स्लाइड है, इस पे क्या ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसके इनसाइड की स्कैन करेगा, इनसाइड को स्कैन करेगा, मतलब इसके इनसाइड स्ट्रक्चर को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। इनसाइड
ये मेरे एग्जाम्पल तौर पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मसलन आप समझोगे ये सेल पड़ा है, क्या पड़ा है, सेल पड़ा है। किस पे, स्लाइड पे पड़ा है। माइक्रोस्कोप, कौन सी माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या हुआ, एक रेज या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या जाएगा, अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। फिर क्या होगा, इधर इधर जो भी ऑर्गेनील की स्ट्रक्चर होगी, जो भी स्ट्रक्चर होती है, तो क्या होगा दोस्तों, इस पे फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिमेन है, यहाँ स्लाइस के इस पे क्या है, सेल पड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम आएगा, इसके अंदर चला जाएगा, क्या, इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करने के बाद ये हमें क्या, ऑर्गेनील, सेल के जो अंदर ऑर्गेनील है वो हमको दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सेल के अंदर जो ऑर्गेनील है वो हमको क्लियरली दिखाएगा। और स्कैनिंग ट्रांसमिट, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्लाइड पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उससे, मतलब कि उसकी आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होती है उससे ही मतलब कि कोलाइड करके चले जाते हैं। मतलब कि ये हमके ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमको दिखाती है, ये आउटर आउटर स्ट्रक्चर हमको दिखाती है, ठीक है। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन खास तौर पर इस्तेमाल होता है सेल, वायरस, बैक्टीरिया, इस चीज़ों को देखने के लिए। जो अंदर की चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक सेल में क्या होती है, ऑर्गेनील्स तो होते हैं, वो उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होता है। और जो हम पढ़ते हैं सेल के बाहर सेल वाल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो इसको कौन ऑब्जर्व करता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करता है। तो दोस्तों आपको लेक्चर समझ में आया हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर इस चैनल पे अपलोड करेंगे, तो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। फॉर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।